हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में देखने जा रहे हैं। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा क्या होता है, जैसे कि हम जब भी वाटर को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं ट्रीटमेंट प्लांट में। उसके बाद क्या होता है, ट्रीटमेंट के बाद उस वाटर को हम लोग क्या करते हैं, जो भी हाउसेस है उसमें क्या करते हैं, हम लोग सप्लाई करते हैं। तो सप्लाई करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं, जिससे कि सेमेस्टर एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। तो उसको आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे 4 टाइप के मेजरली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। पहला जो है यहाँ पे डेड एंड सिस्टम, या फिर इसको हम लोग ट्री सिस्टम बोलते हैं। दूसरा होता है रिंग सिस्टम, तीसरा होता है रेडियल सिस्टम, और चौथा होता है ग्रिड सिस्टम। तो वन बाय वन हम चारों डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ कि इसमें वाटर सप्लाई कैसे होता है। जैसे क्या होता है कि जैसे ये क्या है, पाइपलाइन है हमारा, जो है मेन पाइपलाइन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे मेन लाइन, जिससे हम लोग का क्या होता है, वाटर आता है। इससे क्या जुड़ा रहता है, हमारा यहाँ पे सब मेन जुड़ा होता है। ठीक है, पहले मेन आता है, उसके बाद सब मेन आता है, और फिर उसके बाद सब मेन से भी ये ग्रीन कलर से आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या होता है, ब्रांच होता है। तो सब मेन भी किस पे डिवाइड हो जाता है, ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। और ब्रांच फिर डिवाइड किस पे होता है, लेटरल में डिवाइड होता है। यहाँ पे ब्रांच से क्या है, यहाँ पे इस तरह से लेटरल है, से सब ब्रांच में यहाँ पे लेटरल कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो लेटरल होता है, फिर जो क्या होता है, ये जो लेटरल है फाइनली जो भी हाउसेस है यहाँ पे उससे कनेक्टेड होता है लेटरल के थ्रू। तो यहाँ पे 4 पार्ट में मेजरली जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है आप लोग का होता है। पहला जो है मेन होता है, उसके बाद सब मेन होता है, उसके बाद ब्रांच होता है, और लेटरल जो कि किससे कनेक्ट होता है, हाउसेस जो है उससे कनेक्ट होता है। तो चारों टाइप के जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें आप लोग को यही सिस्टम दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग फिगर से भी समझ सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे मेन है, आप लोगों का मेन है, इससे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सब मेन है, और यहाँ पे ये क्या है, ब्रांच है। ठीक है, ब्रांच है, और इससे भी क्या होगा, कुछ जगह लेटरल गया रहेगा जो कि किससे, हाउस वगैरह से यहाँ पे कनेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है, यहाँ पे डेड डेड सिस्टम है, या फिर जिसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, ट्री सिस्टम भी बोलते हैं। तो वन बाय वन यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। डेड डेड एंड सिस्टम जो होता है किसके लिए यूज किया जाता था, यहाँ पे जो ओल्ड टाउन्स है। ठीक है, ओल्ड टाउन्स क्या होते थे कि रैंडमली यहाँ पे अरेंज होते थे, एक प्रॉपर जो है प्रॉपर वे में प्लानिंग के साथ जो है सिटीज यहाँ पे नहीं होती थी। ऐसे ऐसे ही क्या है, रैंडमली जो है घर यहाँ पे बना दिए गए हैं, मतलब जो पुराने घर हैं। तो उसमें हम लोग को क्या मिलता है, इस टाइप का जो है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिलता है। ठीक है, इट इज फॉलोड फॉर द ओल्ड टाउन्स, और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ट्री सिस्टम भी बोलते हैं। जैसे पेड़ का क्या होता है, कैसे भी तना इधर उधर कहीं से भी बन गया रहता है ना, वैसे ही इसमें भी क्या है कि कहीं से भी ब्रांचेस यहाँ पे निकल गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये आप देख सकते हैं, ये जो है, ये यहाँ पे ये जो है, ये क्या है, मेन है, ये जो है मेन है, और इससे क्या गया है, यहाँ पे सब मेन गया है, और इससे फिर क्या गया, यहाँ पे ब्रांचेस गया है, और ब्रांचेस से फिर क्या कनेक्ट होगा, यहाँ पे लेटरल यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो ये इस तरह से किसको दिखा रहा है, यहाँ पे ये डेड एंड सिस्टम को दिखा रहा है। और ये क्या होता है, सिंपल और इकोनॉमिकल है, और इरेगुलरली क्या होता है, यहाँ पे ये अरेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और प्रोवाइड करते हैं कि कट ऑफ वॉल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ वॉल्स होता है। तो क्या होता है कि बीच बीच में जब पानी सप्लाई करते हैं तो कभी कुछ पानी रुक गया, उसमें क्या होगा कि कुछ सैंड है, सिल्ट है, वो क्या हो जाएगा, फिर जम जाता है, पानी रुक गया तो उसको हम लोग को निकालने के लिए यहाँ पे क्या होता है, कट ऑफ वॉल हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि वाटर कैन रीच एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ओनली थ्रू वन रूट, हैंस यूनिडायरेक्शनल ओनली। तो क्या है, जैसे कि यहाँ पे कोई घर यहाँ पे प्रेजेंट है, कोई हाउस है यहाँ पे, तो यहाँ तक पानी पहुंचाना है हम लोग को, तो हम लोग को इसी रूट से फॉलो करके जाना ही पड़ेगा, तभी वो जो पानी है यहाँ तक पहुंच पाएगा। ऐसा नहीं है कि पानी इधर गया ऐसे गया तो ये यहाँ तक पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। इस यहाँ तक पहुंचने के लिए एक रूट इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है, एक ही डायरेक्शन एक फॉलो करता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। और क्या होता है इसमें कि बहुत सारे डेड एंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे फ्री सर्कुलेशन ऑफ वाटर यहाँ पे नहीं होता है। क्या है यहाँ पे कि जैसे ये है, ये ब्रांच है, यहाँ पे लेटरल होगा, और यहाँ पे घर यहाँ पे कनेक्ट है।
ठीक है। यहाँ पे हाउसेस वगैरह हैं, तो ये जो होगा ये क्या होगा, डेड एंड होगा। ये जो है आखिरी का जो एंड होता है ना, जहाँ पे ये हाउस से कनेक्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड एंड बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डेड एंड यहाँ पे हो जाते हैं, जिससे कि हम लोग का जो वाटर का जो फ्री सर्कुलेशन है, क्योंकि यहाँ से वाटर गया, यहाँ से जो वाटर गया, अब यहाँ पे जो वाटर है वो वापस इधर से कहीं सर्कुलेट इधर नहीं हो सकता है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, डेड एंड, मतलब यहीं पे एंड हो गया है। ठीक है, तो फ्री सर्कुलेशन ऑफ वाटर इस सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। लेकिन आगे जो आने वाले सिस्टम है उसमें फ्री सर्कुलेशन ऑफ वाटर होगा, वो कैसे होगा हम लोग देखेंगे। तो और इसमें क्या हो जाएगा, स्टेगनेंट वाटर हैज टू बी रिमूव पीरियडिकली बाई प्रोवाइडिंग स्कोर वॉल्स, स्कोर वॉल या फिर कट ऑफ वॉल आप लोग बोल सकते हैं, जिससे कि हम लोग जो भी सैंड सिल्ट जो भी है जमे हुए रुके हुए पानी में, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं स्टेगनेंट वाटर में। ठीक है, सेकेंड जो सिस्टम है यहाँ पे ग्रिड सिस्टम है। ग्रिड सिस्टम में क्या होता है कि ये जैसे पिछला वाला था वो क्या था कि अनप्लैन्ड सिटी जो था, ओल्ड सिटीज था, उसमें यूज हो गया था। लेकिन ग्रिड सिस्टम हम लोग कब यूज करते हैं, जो कि प्लान सिटी है। प्लान सिटी जो कि मेनली रेक्टेंगुलर शेप में इस तरह से अगर प्लान है सिटी, तो हम लोग ग्रिड सिस्टम का यूज करते हैं, और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलर सिस्टम या फिर इंटरलेस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, मेन जो रहता है आप लोग का जो मेन लाइन आप लोग ये रेड कलर से शो हो रहा है, ये जो है मेन लाइन है, उससे उससे क्या होगा, ऐसे करके यहाँ पे डिवाइड होगा। ये क्या है आप लोग का सब मेन है, ये जो है सब मेन, इस तरह से यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, ये सब मेन है। ठीक है, ये सब मेन है। और फिर सब मेन से क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ये ब्रांचेस है, ब्रांचेस है, और ब्रांचेस से ही हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे जो घर बने हैं उसमें वाटर सप्लाई हो जाएगा। ब्रांचेस या फिर जो भी अगर लेटरल्स हैं, लेटरल दे देंगे, उससे हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर सप्लाई होगा, अगर यहाँ पे जो भी घर वगैरह बने हैं। तो फिर ये क्या होगा कि ये पूरी तरह प्लान्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि किसी एक पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर नहीं है। जैसे उसमें क्या हो रहा था कि एक एंड में वाटर चला गया, यहाँ पे एक एंड में वाटर चला गया, फिर उसको फिर रिवर्स इधर कहीं भेज नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन इस केस में क्या है कि अगर यहाँ पे वाटर ज़्यादा भी है तो उसको इधर से सर्कुलेट कर सकते हैं, इधर से पूरा सर्कुलेशन वाटर यहाँ पे पॉसिबल है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि इक्वल प्रेशर होगा। ठीक है, इस सिस्टम में इक्वल प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पाथ्स हैं वाटर को इधर क्या करने के लिए, डेविएट करने के लिए। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है ग्रिड सिस्टम में, फॉर अ सिटी विथ रोड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पैटर्न, मतलब इस तरह से रेक्टेंगुलर पैटर्न में अगर रोड्स प्रेजेंट है या फिर जो घर का अरेंजमेंट है रेक्टेंगुलर पैटर्न में है, तो हम लोग ग्रिड सिस्टम का यूज करेंगे, जो कि क्या है आप लोगों का जो पहला जो था डेड सिस्टम, उसका एक मॉडिफाइड फॉर्म बोल सकते हैं या फिर एडवांस फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे कि बहुत सारे मल्टीपल पाथ प्रेजेंट हैं, तो फिर वाटर को इजिली क्या कर सकते हैं हम लोग, डेविएट कर सकते हैं। ठीक है, डाइवर्ट कर सकते हैं। अगर कहीं भी फायर वगैरह का केस होता है तो इसमें इजिली क्या हो सकता है, डाइवर्ट हो सकता है। और ये बीच बीच में क्या है, कट ऑफ वॉल्स लगा दिए हैं। यहाँ पे कट ऑफ वॉल से क्या कर सकते हैं, क्रॉसिंग में हम लोग इस तरह से कट ऑफ वॉल लगा देंगे, तो क्या है कि अगर हम लोग को पानी को रोकना है, इस डायरेक्शन में नहीं जाने देना है, इसी में जाने देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कट ऑफ वॉल प्रोवाइड कर देंगे, ताकि हम लोग वाटर को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करें। कट ऑफ वॉल हम लोग कब प्रोवाइड करेंगे, जब हम लोग को वाटर को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना हो, या फिर जो सिल्ट है, सैंड है, सबको हम लोग को निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, स्कोर वॉल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, दो टाइप के यहाँ पे वॉल के बारे में बताइए। अब क्या है यहाँ पे, इसका जो डिज़ाइनिंग है डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा कॉस्टलियर भी होगा, क्योंकि ये एडवांस फॉर्म है। और क्या है यहाँ पे, ये लार्ज नंबर ऑफ हम लोग को यहाँ पे स्लुइस वॉल्व का रिक्वायरमेंट होता है। स्लुइस वॉल्व क्या है यहाँ पे, टू रेगुलेट द फ्लो, मतलब कि फ्लो को रेगुलेट करने के लिए जो वॉल्व यूज होता है उसको स्लुइस वॉल्व बोलते हैं। और इसमें जैसे कि वाटर को क्या करना है, रेगुलेट करना है, तो हम लोग को क्या यूज करना है, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में से रेगुलेट करना है, तो स्लुइस वॉल्व का यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लुइस वॉल्व प्रोवाइड भी किया गया है डायग्राम में, ये एसवी। इसके बाद थर्ड है यहाँ पे रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम में क्या होता है कि ये जो वाटर है वो कहाँ पे फ्लो होता है, आउटर में। इस तरह से रिंग होता है जिसमें वाटर कहाँ फ्लो हो रहा है, आउटर में। पिछले वाले केस में क्या था, पिछले वाले केस में ग्रिड सिस्टम में वाटर कहाँ था, जो मेन था हम लोग का वो बीच में था। ठीक है, सेंटर में यहाँ पे था मेन, यहाँ पे सेंटर क्या था, बीच में था ना यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो वाटर है वो क्या है, रिंग में साइड में फ्लो हो रहा है। ठीक है, आउटर में फ्लो हो रहा है। और ये क्या है, इकोनॉमिकल होता है, और प्रेशर इसमें भी क्या होगा, इक्वल होगा। और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे मेन में इस तरह से मेन होगा, और यहाँ पे मेन से क्या आ जाएगा, यहाँ पे कनेक्टेड होगा, सब मेन होगा। और सब मेन से फिर क्या होगा, ब्रांचेस और लेटरल यहाँ पे कनेक्ट होंगे। जैसे ये मेन है तो इससे इधर अंदर जो भी पानी जा रहा है, ये जो डायरेक्शन ऑफ एरो दिख रहा है ना आप लोग का, ये क्या है, सब मेन हम लोग को दिखा रहा है।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग सिस्टम को सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। और इसमें जो मेन पाइप रहता है ऑल अराउंड द एरिया, ये इस तरफ से ऑल अराउंड। तो ये जो रेड कलर से शो हो रहा है ये मेन पाइप है, और पिछले केस में बीच में मेन पाइप था। तो डायग्राम आप लोग याद रखिए मेन। और लास्ट जो होता है रेडियल सिस्टम होता है। रेडियल सिस्टम क्या होता है, प्रेशर पे बेस्ड होता है, और ये इसको हम लोग मोस्ट इकोनॉमिकल भी बोलते हैं या फिर मोस्ट एफिशिएंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये इसमें हम लोग जो भी है यहाँ पे एरिया को हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो मेन है ये भी यहाँ पे क्या है, बीच में ही है। ठीक है, इसमें जो भाई इसमें क्या है कि हम लोग का ये जो बीच में आप लोग को दिख रहा है ना ये मेन है। तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर रहता है, ठीक है, वाटर पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको अलग अलग जोन्स में डिवाइड करते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे क्वाड्रेंट टाइप से, ये जो है और ये जो है, इसको मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड है, और उसमें भी क्या है यहाँ पे ये सेंटर में हम लोग क्या कर दिए यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं जोन टाइप से, 4 जोन प्रोवाइड कर दिए हैं, 1 2 3 4। और ये जो बीच में जो आप लोग देख रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर है, और यहाँ से क्या हो रहा है वाटर जो है सब मेन के थ्रू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से डिवाइड हो रहा है। तो ये जो होता है आप लोगों का क्या है, जोनल डिस्ट्रीब्यूशन पे वर्क करता है। और इसमें क्या होता है कि जो वाटर है वो सेंटर से कहाँ जा रहा है, पेरीफेरी की तरफ। ये सेंटर था, सेंटर से वाटर किधर जा रहा है, पेरीफेरी मतलब किनारे की तरफ जा रहा है। ठीक है, सेंटर से बाहर की ओर जा रहा है, आप लोग देख रहे होंगे एरो से, सेंटर से बाहर की ओर। ठीक है, और लेकिन रिंग में क्या हो रहा था कि सेंटर से बाहर की ओर नहीं जा रहा था, इसमें बाहर से सेंटर की ओर आ रहा था। एरो देखिए, बाहर से सेंटर की ओर आ रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है कि सेंटर से बाहर की ओर जा रहा है, इसमें एरो से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सेंटर से बाहर की ओर। तो यही डिफरेंस होता है कि जो हम लोग का जो रिंग सिस्टम होता है और सर्कुलर या रिंग सिस्टम और रेडियल सिस्टम में यही डिफरेंस होता है कि सर्कुलर में क्या होता है, आउटर में फ्लो होता है और वाटर फिर आउटर से इनर की तरफ आता है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, रेडियल में पहले हम लोग का जो डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर है वो हम लोग सेंटर पे प्रोवाइड करते हैं, और वाटर का फ्लो जो होता है वो कहाँ होता है, पेरीफेरी मतलब किनारे की तरफ होता है। तो ये जो होता है हम लोग का मेजर डिफरेंस होता है रिंग और सर्कुलर में। और डेड एंड तो आप लोग समझ ही गए, इरेगुलर कहीं भी कुछ भी बना दिए हैं, पेड़ के तने के टाइप का। अब बाकी यहाँ पे जो है ना ग्रिड सिस्टम, तो ग्रिड सिस्टम में क्या है कि मेन जो रहेगा बीच में होगा, और जो बीच से हम लोग का क्या है साइड साइड में यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैटर्न में रहेगा और सप्लाई होगा। तो ये जो था 4 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।